परीक्षित महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री गजानन स्वामी की जय, सरस्वती मैया की जय, महालक्ष्मी मैया की जय, जगज्जननी दुर्गा मैया की जय, श्री शीतला मैया की जय, चंडिका मैया की जय, कालिका मैया की जय, दंतेश्वरी मैया की जय, श्री सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सर्व आवाहित देवी देवताओं की जय, नभनपुर नगर के समस्त देवी देवताओं की जय, महावीर कॉलोनी के समस्त देवी देवताओं की जय, कोलर ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय, बाल परिवार की जय हो, श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। नन्हा सा बालक भगवान कान्हा जी जो हैं सोए हैं पलंग पर, इसी बीच पूतना आ जाती है, पूतना। और पूतना भगवान को मारना चाहती है। कैसे मारना चाहती है? पूतना जो है अपने स्तन में क्या लगा ली है? जहर लगा ली है। और सब लोग खुशियां मना रहे। इधर पूतना क्या करती है? बालक के पलंग के पास आकर के अपना विष युक्त स्तन जो है बालक के मुंह में स्तनपान कराना चाहती है। और इधर भगवान क्या करते हैं? पूतना के स्तन को इतना जोर से पकड़ के दबाते हैं कि पूतना के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और इस घटना को देख करके माता यशोदा ही नहीं, पूरा ब्रजमंडल जो है आश्चर्यचकित हो जाता है। कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन है? और देखते हैं सारे लोग, क्या देखते हैं कि पूतना के छाती के ऊपर भगवान जो है बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। पूतना नाम से ही स्पष्ट है, जिसके पूत ना हो, यानी जिसके जो निसंतान हो, जिसकी संतान न हो, वो पूतना हो। और ये पूतना कौन थी? पूतना जो है पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी, जो भगवान का जब वामन स्वरूप में भगवान बलि के दरबार में गए ना, तो उस वामन स्वरूप पर सम्मोहित हो गई थी। और सम्मोहित रूप में सम्मोहित होकर के क्या सोच रही थी? काश ये मेरा कौन होता, कौन होता, मेरा बेटा होता तो मैं इसको क्या कराती? स्तनपान कराती बड़े प्रेम से। भगवान जो है भक्तों की मनोकामना परिपूर्ण करते हैं। चाहे आप भगवान के समक्ष बैठ करके सद कल्पना करो, अच्छा कल्पना करो तो भी, और भगवान के सामने बैठ करके
बुरा कल्पना करो तो भी, दोनों बात है, आप सब नोट करें। भगवान का नाम कैसा है? नाम राम को कल्पतरो कलि कल्याण निवासो। भगवान का नाम कल्पतरु, इसलिए भगवान की कथा में जब भी बैठे, भगवान के कथा पंडाल में, भगवान के परिसर में, मंदिर परिसर में जब भी जाएं तो आपके मन में कैसे विचार होने चाहिए? सद्विचार होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए। बुरी सोच को लेकर के किसी मंदिर में न जाएं, बुरी सोच को लेकर के किसी कथा पंडाल पे मत जाएं। अच्छी सोच और बुरी सोच, क्योंकि भगवान जो है सबकी मनोदशा को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। चलिए सद्विचार जब रखेंगे तो आपके जीवन में सत्कर्म होते रहेंगे। पूतना जो है मन में सोचती है वामन भगवान को देख करके कि काश इतना सुंदर और मेरा भी क्या होता, बेटा होता तो मैं क्या कराती, स्तनपान कराती। भगवान जो है उनकी मनोकामना आज परिपूर्ण कर दिए। पूतना का क्या हो गया? उद्धार हो गया। भाई भगवान के हाथों से है ना, जो क्या हो जाए, सदगति को प्राप्त कर ले और निश्चित रूप से उनको भगवान की कृपा से वैकुंठ की उपलब्धि हो जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब थोड़े ही दिनों में भगवान जो है करवट बदलने लगे। माता यशोदा तो इतनी क्या है, प्रसन्न है कि हर दिन उत्सव हो रहा है नंद बाबा के घर में। नंद बाबा के घर में रोज उत्सव हो रहा है। बालक की एक एक एक्टिविटी पर, एक एक अदा पर जो है माता यशोदा, नंद बाबा फिदा हैं। हम सब के भी घरों में जो छोटे बच्चे आते हैं ना, जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है, उनके क्रियाकलाप को देखकर जिस तरह से माता पिता प्रसन्न होते हैं, ठीक इसी तरह से माता यशोदा आनंद जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनके घर में साक्षात भगवान का प्रागट्य हुआ है। मन को पवित्र करने के लिए भी लगातार प्रयास करने की जरूरत है। और लगातार जब आपकी सोच अच्छी होगी, क्योंकि कहावत है, मनुष्यों ने ऐसा कहा कि जो जैसा सोचता है, जो जैसा सोचता है वो वैसा करता है और वैसा ही बन जाता है। ये सूत्र है। इसलिए सोच अच्छी रखें। आपकी सोच अच्छी होगी तो आपका क्रियाकलाप भी अच्छा होगा, और आपका क्रियाकलाप अच्छा होगा, कार्य अच्छा होगा तो आप अच्छे बन जाएंगे। तब कहीं जाकर के निर्बल मन जन सो मोहि पावा की उक्ति आपके जीवन में चरितार्थ होने लगी। तो तृणावर्त का उद्धार भगवान ने किया। इधर भगवान के नामकरण के लिए गुरुदेवों को बुलाया जा रहा है। हाँ, भगवान के नामकरण, भगवान का नामकरण होना है तो नामकरण के लिए क्या करते हैं? अपने गुरु के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं। आज भी किसी घर में जन्म हो तो पंडितों के पास जाते हैं पंचांग के लिए। है महाराज, पंचांग देखो तो हमारे यहाँ नवजात शिशु जन्म लिया है, और पंडित लोग योग लग्न ग्रह वार तिथि, इसी का नाम पंचांग है। पंचांग देख करके नामकरण करते हैं कि नहीं? पंचांग में क्या होता है? योग लग्न ग्रह वार तिथि, ये 5 का नाम ही पंचांग है। तो योग लग्न ग्रह वार तिथि के हिसाब से क्या कर देते हैं पंडित लोग? नामकरण करते हैं। आज गर्गाचार्य जी को बुलाया गया है नामकरण के लिए, जो यदुवंशियों के कुल गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं। और नामकरण संस्कार के लिए गुरु जी को बुला करके उनकी पूजा की जा रही है। और हम अब धीरे धीरे भगवान की लीला चली जब ना, तो अब धीरे धीरे गोपियां जो है शिकायत करने पहुंच रही हैं। किनके पास? माता यशोदा के पास। माता यशोदा के पास कैसी शिकायत आ रही है कि यशोदा, ये तेरा लल्ला जो है बड़ा नटखट है, हम सब के घरों में घुस जाता है और घुस करके क्या करता है, हमारे घरों में रखा हुआ दही माखन खुद तो खाता है और खुद खाने के साथ साथ अपने सारे मित्र मंडली में बांट देता है। और बांटता ही नहीं है, हमारे दूध रखने के बर्तन, दही रखने की मटकी को क्या कर देता है? तोड़ देता है।
माता बड़ी जो है एक दिन डांटने लगी कन्हैया को, कन्हैया तू ऐसी बदमाशी क्यों करता है? सबकी शिकायत मिल रही है, अच्छी बात नहीं है। दूसरे घर में क्यों जाते हो माखन चुराने? अपने घर में क्या कमी है? हमको बोल दिया करो बेटा, तुमको जो चाहिए हम तुमको ला करके देंगे, लेकिन किसी दूसरे के घर जा करके इस प्रकार से चोरी आदि का काम न करो। देख कर चोरी हुआ जान कर यदि प्रसन्न हो जाए तो इसे क्या कहेंगे आप? मानकर चलिए आपके घर में एक छोटी सी वस्तु भी कोई चुरा करके ले जाए तो आपका पारा कितना गर्म हो जाता है। दौड़े दौड़े आप कहाँ पहुंच जाते हैं? पुलिस थाने पहुंच जाते हैं रिपोर्ट लिखाने, और न जाने कितने झंझट झगड़ा में पड़ जाते हैं। अद्भुत दृश्य है कि जिस घर में चोरी हो रही है वो चोरी करने वाला तो खुश है, चोर की मंडली खुश है, जिसके घर में चोरी हो रही वो ज्यादा खुश है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे चित्तचोर कन्हैया जिनकी हर लीला पर, हर अदा पर आज पूरा ब्रजवासी ब्रजमंडल जो है अद्भुत खुशी का एहसास हो रहा है सारे ब्रजवासियों को। और बल्कि इसमें अद्भुत और विषय क्या जुड़ जाता है, जब सारी गोपिकाएं जो हैं भगवान को चोरी करने का निमंत्रण देती हैं, है ना, चोरी करने का न्योता दे रही कि कन्हैया तुम कल हमारे घर भी आना और क्या कर लेना, चोरी कर लेना। इससे बढ़कर और क्या बात होगी। और कन्हैया की मंडली पूरी प्रसन्न है। एक दिन क्या हुआ, प्रभावती करके एक ग्वालिन मां, प्रभावती करके एक ग्वालिन है। प्रभावती जो है माता यशोदा के घर शिकायत करने पहुंची है कि यशोदा की तेरा लाल जो कान्हा है ये बहुत नटखट है, बदमाश है और घर घर जाकर के चोरी करता है। माता यशोदा आश्चर्य करने लगी, कैसे बात करती हो प्रभा, मेरे घर में क्या दूध माखन की कमी है जो कन्हैया तुम्हारे घर में जाकर के दूध, और वो भी दूध माखन जैसी वस्तु की चोरी करेगा? मेरे घर में तो नदियां बह रही दूध की है, और दूध दही को माखन को चोरी करने लायक वस्तु है। अब प्रभा जो है गला फाड़ कर चिल्लाने लगी कि क्या बताऊं बहन यशोदा, अब तुम नहीं मानती ना तो मैं एक आध दिन पकड़ के दिखाऊंगी, भगवान को पकड़ के दिखाऊंगी तब तुमको यकीन होगा। मान नहीं रही हो। सर यशोदा भी कहती ठीक है बहन, तुम यदि कहती हो कि मेरा बेटा जो है चोर है, चोरी करता है, तो पकड़ के दिखाओ तो मैं मान जाऊं। अब भगवान भी इस लीला को बखूबी करने के लिए उद्यत है। उस दिन सारी मित्र मंडली को तैयार किए कि आज किसके घर जाना है, प्रभावती के घर जाना है। और सारे मित्र मंडली के साथ कन्हैया पहुंच गए प्रभावती के घर जब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि प्रभावती खुले में ही अपना दही माखन रख दी है, और दही माखन रख दी है तो सारे ग्वाल वाल मिल करके क्या करके मजा लेकर के दही माखन खाने लगे। और इतने में प्रभावती आई और क्या की, कन्हैया का हाथ पकड़ ली। बोलिए भगवान की जय। पीछे से माखन चोरी की इस अद्भुत लीला में हमारे नटखट नागर है ना कृष्ण बलराम का आगमन हो रहा है। आप सब लोग जोरदार तालियां बजा करके इस अद्भुत दृश्य में सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुना घर में जाते दूध दही न खाते, सुन तो ले ले। सुना घर में जाते दूध दही न खाते, सुन तो ले। हर जे बंदेला नहीं माने वो यशोदा, सुन तो ले। हर जे बंदेला नहीं माने वो यशोदा। लेकिन तोर बिलवा बड़ा लटका दे दी। अरे खाते खाते
घनो चढ़ के भो दे तू दही लखाती देखा होती जो मक्की का फूल घनो चढ़े हो यशोदा दीवार थे और मन लगाते थे। हाँ अरे मोगरा के माया राजे मोगरा के माया राजे रावण के दर्शन करते परनारी के संग कृष्ण जो है आज रास की लीला करने जा रहे हैं। देखिए भगवान को कौन पाना नहीं चाहता। सामान्य सी बात, हम लोग व्यवहार की बात करें, इतने सारे लोग बैठे हैं, आप सबको यदि कहा जाए यहाँ पर क्यों पहुंचे हैं, तो कोई चाय पीने पहुंचा है क्या यहाँ? नहीं। कोई भोजन करने पहुंचा है यहाँ? नहीं। सब लोग का उद्देश्य क्या है? भगवान को पाना, भगवान को देखना, भगवान की कथा सुनना, भगवान की उपलब्धि हो जीवन में। इसीलिए सब लोग भाई चाय पानी खाना पीना सब लोग करते हैं अपने अपने घर में, कोई नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। भगवान सबके लिए व्यवस्था बना कर रखे, लेकिन यहाँ पर उद्देश्य सबका है भगवान की उपलब्धि। तो वैसे ही सारे ब्रजमंडल में सारे ब्रजवासी, सारे गोप ग्वाल जो हैं, सारे वहां के जितने पशु पक्षी जलचर थलचर नपचर सब भगवान को पाना चाहते हैं, सब भगवान को पाना चाहते हैं। तो भगवान जो है सबकी इच्छा को धीरे धीरे परिपूर्ण कर रहे हैं। ये जितनी लीलाएं हो रही है ना, वो सब भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए लीलाएं कर रहे हैं भगवान। अब वहां की जितनी गोपिकाएं हैं, जितनी ग्वालिन हैं, जितने गोप हैं, सब चाहते हैं हम लोग भगवान के साथ क्या करें? नाचें, भगवान के साथ डांस करना चाहते हैं। तो भगवान एक हैं और जीव कैसे हैं? अनेक हैं। अनेक हैं कि नहीं? यहाँ पर भी देखिए ना, सीधा सीधा भगवान कैसे हैं? एक हैं। और हम लोग कैसे हैं? अनेक हैं।
अब एक भगवान अनेक के साथ, लेकिन सब लोग यही मानकर तो बैठे नहीं, एक वही भगवान सबको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। और एक भगवान के साथ सब लोग अनेक होकर के बैठे। अब कल्पना करें कि एक वही भगवान अनेक रूप में अनेक बार अवतार लिए, लेकिन आज भगवान कन्हैया के रूप में अवतार लेकर के अनेक लोगों के साथ एकाकार होने जा रहे हैं। और वृक्ष एक होता है, वृक्ष एक होता है, और उस वृक्ष में फल जो लगते हैं, फल का स्वाद कैसा होता है। जैसे एक आम का वृक्ष है, आम के वृक्ष में आम का फल लगा है ना, और उस फल का जो रस है वो सबको एक समान लगता है कि नहीं, कि अलग अलग लगेगा? एक समान एक ही रस होगा उसमें। आज भगवान महारास की लीला करने जा रहे हैं। सारे गोप वालों के, सारी गोपिकाओं की मनसा को भगवान पूरा करना चाह रहे हैं। रास में क्या होता है, भगवान कृष्ण अकेले होते हैं और सारा ब्रजमंडल जो है, सारा ब्रजमंडल, सारी गोपिकाएं भगवान के इस रास में शामिल होती हैं, और सब जो है भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु बना करके, भगवान कृष्ण को एक मान करके, अपना पति मानकर, अपना सर्वस्व मानकर भगवान के लिए नृत्य करती है, भगवान के साथ नाचती है ना। सब ही नचावत राम गोसाई। जीव की प्रकृति ही है, सदैव परमात्मा के इशारे पर जीव नाचता है। हम और आप सब कौन है, जीव हैं, और भगवान कौन है, परमात्मा है। तो परमात्मा के लिए समक्ष में यदि परमात्मा हो तो 84 लाख योनियों में इस जीव को क्या न करना पड़े, नाचना न पड़े, क्योंकि 84 लाख योनियों के चक्कर के बाद ये सुंदर मानव तन मिलता है। और भगवान से जब एकाकार हो जाता है जीव, तो भगवान क्या कर देते हैं, ये जन्म और मृत्यु का जो भय है उसको समाप्त कर देते हैं, और भगवान की कृपा से हमें क्या मिल जाता है, मोक्ष गति मिल जाती है। यानी पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम से हम क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और मानवीय जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो क्या हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। आइए हम और आप सब भी भगवान की इस महाराज में क्या हो जाएं, भगवान की इस महाराज में हम सब भी सहभागी बने। भगवान सबके साथ नाच रहे हैं। कल्पना करें, आप जितने लोग हैं सबके साथ भगवान आज क्या करेंगे, नाचेंगे, और आप सबको भगवान के साथ नाचना है। भाव क्या रहेगा, भगवान के साथ हम नाच रहे हैं और भगवान के लिए नाच रहे हैं, भगवान के साथ नाच रहे हैं, भगवान के लिए नाच रहे हैं, संसार के लिए नहीं। संसार के लिए नाचते नाचते इतनी उम्र बीत गई है, सबके लिए नाचे नहीं। परिवार में जुड़े हैं तो कभी पिता के लिए, कभी माता के लिए, कभी भाई के लिए, कभी बहन के लिए, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, और न जाने कितने बार नाचने का अवसर मिलता रहेगा। आज नाचने की बारी है परमात्मा के लिए। परमात्मा है केंद्र बिंदु में, और 84 के नाच से बचने के लिए आज भगवान से प्रार्थना करेंगे इस नाच अवधि में। भले 1 मिनट नाचे, 1 सेकंड नाचे, लेकिन सब लोग जो है खड़े होकर के, है ना, क्या करेंगे, ये भगवान की परिक्रमा भी होगी एक साथ। आपके सामने गोवर्धन पर्वत स्वरूप रख दिया गया है ना। एक बार क्या हुआ, भगवान इंद्र जो है, इंद्र की हर साल पूजा होती थी। एक साल भगवान बोले कि इंद्र से ज्यादा कौन है, ये पर्वत हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, पहाड़ पर्वत नदियां, इनकी पूजा होनी चाहिए। पहाड़ पर्वत नदियां इनकी पूजा होनी चाहिए। इंद्र की पूजा नहीं करके भगवान क्या कर दिए, गोवर्धन की पूजा करवा दिए। तो इंद्र जो है नाराज होकर के लगातार अखंड बारिश करवा दिए थे। खूब बारिश हो गई। तो सारे ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान क्या किए, अपने कनिष्का उंगली में
कनिष्का मतलब छीनी मुड़ी जल कथनम। उसमें भगवान गोवर्धन पर्वत को उठाए और उस पर्वत के नीचे सारे ग्वाल बाल और सारे गौ बछड़ों की भगवान क्या किए, रक्षा किए, है ना। और बोलिए गोवर्धनधारी भगवान की। तो सारे गोप ग्वालों की रक्षा हो गई और उसी दिन से गोवर्धन पूजा की परंपरा प्रारंभ हुई। लगातार 1 सप्ताह तक, कितने सप्ताह तक? 1 सप्ताह तक भगवान बिना खाए पिए गोवर्धन को उठा के रखे थे, है ना। लगातार भगवान जो है 1 सप्ताह तक भगवान जो है गोवर्धन पर्वत को उठा के रखे थे। इसलिए सारे गोप ग्वाल मिल करके भगवान की स्तुति की प्रार्थना किए और भगवान को उसी दिन 56 भोग का प्रसाद जो है चढ़ाया गया था। बोलिए भगवत भक्तवत्सल भगवान की। आज भी उसी दिन से गोवर्धन पूजा प्रारंभ होती है। आज भी मंदिरों में दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट जब होता है गोवर्धन पूजा, उस दिन बड़े मंदिरों में भगवान लक्ष्मी नारायण के जहाँ भी मंदिर है, भगवान कान्हा जी का जहाँ भी मंदिर है, वहाँ आज भी 56 भोग की परंपरा रही है। आइए सब लोग जो है बारी बारी से खड़े होंगे गोवर्धन जी की पूजा के लिए। महाराज जी गोवर्धन जी की पूजा कराएं स्वस्ति वाचन के साथ में। पश्चात हम सब मिलकर गोवर्धन की क्या करेंगे, परिक्रमा करेंगे। सब लेडीज जेंट्स सब मिल करके सब लोग अपने अपने स्थान से खड़े होकर के परिक्रमा करेंगे। भगवान गोवर्धन का पूजा की थाली वहीं पर ले जाएं। चलिए स्वस्ति वाचन प्रारंभ करें। बोलिए गोवर्धनधारी भगवान की जय। कर्णेभिः श्रृणुयाम देवान् भद्रं पश्येमाच्युभिर्यत्र हस्तिरैरङ्गैस्तु स्वाहा गुंसस्तोनिभिर्सेमहि देवैतं यदायुः सदमिन्नो सर्गो वन्ति देवाय त्राणशर्कराजरसन्दनो नाम पुत्रा। सब भोग भगवान स्वीकार करे। भाव यही हो कि त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम सम्मुखो भूत्वा गृहान परमेश्वर। आपकी दी हुई वस्तु प्रभु हम निमित्त बन करके आपको सादर समर्पित करते हैं। आप ये भाव स्वीकार कर प्रसन्न हो और इसी प्रकार से आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। आपके श्री चरणों में हम सदैव ऐसे ही महाभोग क्या करें, महाभोग हम सब लगातार लगाते रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से भगवान अनेकानेक लीला करते हुए भगवान जो है मथुरा, भगवान का मथुरा में प्रवेश होता है और कंस का बुलावा होता है। कंस महाराज यज्ञ करते हैं, भगवान का मथुरा में बुलावा होता है। वहां पर भी भगवान जो है कुब्जा का उद्धार करते हैं। धनुष भंग और कंस की घबराहट बढ़ने लगती है। भगवान जो है कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार, चाणूर मुष्टिक का आदि पहलवानों का उद्धार करते हैं और कंस का भी उद्धार भगवान की कृपा से होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक बार तालियों का पुनः अभिनंदन कर देवे भोसले परिवार के लिए। भगवान की कृपा बनी रहे और इसी प्रकार से भगवान के श्री चरणों के प्रति आस्था अनुराग का भाव ओतप्रोत होता रहे और इसी तरह से भगवान आपको शक्ति दे, भक्ति दे, ताकि लगातार आप भगवान की सेवा में प्रस्तुत होती रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वत्सल भगवान की जय। विदर्भ राज, विदर्भ देश में कुंडनपुर के राजा की पुत्री रुक्मिणी जो भगवान को मन ही मन क्या करती थी, पसंद करती थी। और पसंद करती थी तो उनके माता पिता उन्होंने शेरवानी अरे भगवान की भारतीय जाट पहले इस तैयारी हो गई है ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो विदर्भ राज, विदर्भ देश के में कुंडनपुर नरेश की पुत्री रुक्मिणी जो है मन मन में भगवान को चाहती थी और उन्होंने अपने पिताजी के पास बात रखी, पिताजी मैं
जब से मुरली मनोहर के बारे में सुनी हूँ, नटखट कान्हा के बारे में सुनी हूँ, तब से लेकर के मेरा जो मन है भगवान को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए लालायित है। मैं उनको अपने पति परमेश्वर के रूप में मान चुकी हूँ और इसलिए मैं उनको मन में पति मान चुकी हूँ। अब इधर उनके 4 भाइयों के पास उनके पिताजी ने बात रखी है ना, तो उनके भाई लोग जो है भड़क गए और उस रणछोड़ से हम अपनी बहन की शादी नहीं कर सकते, इसलिए क्या करेंगे, हम अपनी पसंद से अपनी बहन का विवाह कराएंगे करके शिशुपाल के पास जा करके उन्होंने शिशुपाल से अपनी बहन रुक्मिणी की विवाह के लिए तिथि निर्धारित कर दी। और इधर जब से तिथि निर्धारित हुई, माँ रुक्मिणी जो है, जो लगातार माता रुक्मिणी जो है साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी के अवतार है, इसलिए साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी सदैव से भगवान नारायण की होती आई है। इधर किनके मन में, भगवान के मन में भी देखिए, जीव की जो मनोदशा होती है, आप अपने मन के प्रति भगवान के लिए जैसी श्रद्धा, जैसी आस्था, जैसा विश्वास रखते हैं, वैसा ही भगवान आपके प्रति उतनी ही आस्था, वैसा ही विश्वास और वैसी ही भक्ति भगवान भी अपने भक्तों की करते हैं। गीता का सूत्र है, यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम जाकी रही, भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखहि तिन तैसी। तो भगवान की कृपा से रुक्मिणी जी जो है मन ही मन भगवान को अपना पति वरण कर चुकी हैं। अब ये संदेश पहुंचाना है, तो क्या की माता रुक्मिणी एक ब्राह्मण को बुलाई अपने घर में, और जिस तरह से हमारे भारतीय समाज में 7 फेरों की परंपरा है ना, 7 फेरों की परंपरा, इसी तरह से 7 लाइन की एक चिट्ठी लिख दी है। कौन? माता रुक्मिणी। और ये पत्र जो है ब्राह्मण के हाथ से, पंडित जी के हाथ से भगवान कृष्ण जी के पास भेज देती है द्वारकापुरी, और द्वारकापुरी जा करके विधिवत भगवान तक वो संदेश ब्राह्मण देवता पहुंचाते हैं। और उस संदेश में लिखा होता है कि मैं, हे गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण, हे मुरली मनोहर, मैं मन ही मन में आपको अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ, और मेरे भाई लोग जो हैं किसी अन्य व्यक्ति से मेरी शादी करवाना चाह रहे हैं। हे प्रभु, मैं, देखिए भगवान बड़े दयालु हैं। इस बात को जैसे ही पंडित जी के द्वारा भगवान को ज्ञात हुआ, भगवान तत्काल जो है पंडित जी को अपने साथ में बिठा करके रथ निकाल करके सीधा कुंडलपुर के लिए निकल पड़े। और इधर माँ रुक्मिणी जो है अपनी सहेलियों के साथ में, है ना, भगवान शिव जी की पूजा के लिए, माता की पूजा के लिए कहाँ आई हुई, मंदिर आई हुई है। वहां से भगवान विधिवत जा करके माता रुक्मिणी का हरण करके कहाँ ले आए, द्वारकापुरी ले आए। और फिर द्वारकापुरी में विधिवत भगवान का पानी ग्रहण संस्कार हुआ। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब विवाह संस्कार संपन्न होना है तो सबसे पहले क्या होता है, सबको निमंत्रण दिया जाता है, पूरे परिवार को, समाज को, परिवार को, और जितने अपने सगे संबंधी हैं सबको निमंत्रण दिया जाता है। तो सबको निमंत्रण दे दिया गया है और अब इधर जो है विवाह का कार्यक्रम शुरू होना है। तो विवाह के लिए दोनों को ले आए यहाँ पर, है ना, माता रुक्मिणी और भगवान कृष्ण जी को ससम्मान यहाँ तक लावें, ताकि हम लोग विवाह की जो विधिवत हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे भारतवर्ष में वैदिक जो परंपरा रही है, उस परंपरा के अनुसार भगवान का क्या होना है, पानी ग्रहण संस्कार होना है। तो पानी ग्रहण के पहले क्या होता है, सबसे पहले मंडपाच्छादन होता है। क्या होता है, मंडपाच्छादन। तो मंडपाच्छादन हो गया है, एक बार जोरदार ताली
पर जाकर के मंडप का अभिनंदन करेंगे। और मंडप में सब देवता आके बैठ गए हैं। हाँ, मंडप में सभी देवता आकर के बैठ गए हैं। त्रिदेव और जितने दिव्य देव समूह है भगवान के इस विशेष विहाव को देखने के लिए इस करतल ध्वनि आप लोग जारी रखें। बोलिए। भगवान के मंदिर में बजते बनसे